देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 9 जुलाई 2024 की अहम सुर्खियों पर। क्या आप भारत से मिट्टी की खुशबू लेकर आए हैं नरेंद्र मोदी? हैदराबादी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को सरकारी नौकरी और मकान देने का फैसला, सीएम रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी सरकार का 20,000 रुपये फी खातून का वादा नजरअंदाज, मरकजी वजीर किशन रेड्डी। मैं वैसा नहीं हूं, वजीर पूनम प्रभाकर। नाजरीन अब खबरों की तफसील। क्या आप भारत से मिट्टी की खुशबू लेकर आए हैं? वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो अकेले हिंदुस्तान से नहीं आए हैं, वो 140 करोड़ लोगों की मोहब्बत और मिट्टी की खुशबू लेकर आए हैं। उन्होंने रूस में मुकीम हिंदुस्तानियों के साथ एक मीटिंग में कहा कि चंद्रयान लॉन्च किसी भी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि तीसरी बार वजीर आज़म बनने के बाद 3 गुना रफ्तार से काम करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में मुल्क की तरक्की देखकर दुनिया हैरान है। उन्होंने कहा कि भारत कामयाबियों को तस्लीम कर रहा है। आज भारत वो देश है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे रिलायबल मॉडल दुनिया को दे रहा है। आज भारत वो देश है जो सोशल सेक्टर की बेहतरीन पॉलिसी से अपने नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। आज भारत हैदराबादी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को सरकारी नौकरी और मकान देने का फैसला, सीएम रेवंत रेड्डी। सीएम रेवंत रेड्डी ने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को सरकारी नौकरी और मकान देने का फैसला किया है। टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को हैदराबाद के आसपास में सरकारी नौकरी और मकान हुक्काम को उस हद तक कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है। आज मोहम्मद सिराज ने सीएम रेवंत रेड्डी से शाइस्तगी के साथ मुलाकात की और उन्हें हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की जर्सी पेश की। रेवंत रेड्डी ने ट्वीट किया कि उनकी ख्वाहिश है कि मोहम्मद सिराज मुस्तकबिल में मजीद बुलंदियों पर जाएं और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का नाम रोशन करें। रेवंत रेड्डी सरकार का 20,000 रुपये फी खातून का वादा नजरअंदाज, मरकजी वजीर किशन रेड्डी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन पर तनकीद की है जिन्होंने इंतखाबात में खवातीन से कई वादे किए थे और अब उन्हें नज़रअंदाज कर दिया है। खवातीन को हर माह 2,500 रुपये, कल्याण लक्ष्मी के तहत 1 लाख रुपये नकद और सोना नहीं दिया गया। तालिबात में स्कूटीज तकसीम नहीं की गई। रेवंत सरकार फिलहाल रुपया खर्च करते हैं 20,000 वाजिबुल अदा है। हम उनकी तरफ से हुकूमत से सवाल करेंगे, उन्होंने वाजे किया। मैं वैसा नहीं हूं, वजीर पूनम प्रभाकर। वजीर पूनम प्रभाकर ने इंकशाफ किया है कि इस खबर में कोई सदाहत नहीं है कि उन्हें प्रोटोकॉल की पैरवी ना करने पर बालकमपेट एलामम्मा मंदिर में फरोख्त किया गया है। मेयर विजय लक्ष्मी ने कहा कि खवातीन के जाने के दौरान हाथापाई हुई और मेयर विजय लक्ष्मी शर्मिंदा हुई।
उन्होंने कहा कि इस बारे में हुक्काम से पूछगछ की गई। उन्होंने खातून रिपोर्टर के तल्ख तजुर्बे पर माजूरत की। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। राजेश आगे ये पता कलवा कुर्ती लिफ्ट इरिगेशन के कामों में तेजी लाई जाएगी। सीएम रेवंत रेड्डी। सीएम रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को कलवा कुर्ती लिफ्ट इरिगेशन के कामों को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने महबूबनगर कलेक्ट्रेट में ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के साथ प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया। तजवीज़ है कि फील्ड लेवल पर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ग्रीन चैनल के ज़रिए फंड्स जारी करने के लिए तैयार है। वज़ीर आला ने हर माह मंसूबे की पेशरफ्त का जायज़ा लेने की तजवीज़ दी। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। राहुल गांधी को ऑस्कर अवार्ड दिया जाना चाहिए, साबिक़ा वज़ीर केटीआर। साबिक़ा वज़ीर केटीआर ने कहा कि राहुल गांधी एक तरफ आइन की किताब उठाए हुए हैं और दूसरी तरफ उसकी तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें अपनी कारकर्दगी के लिए ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। अगर उनके एमएलए बीजेपी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस नाइंसाफ़ी कहेगी, लेकिन दूसरी पार्टियों के एमएलए उनकी पार्टी में शामिल हैं। इस पार्टी को मत छोड़ें। हम इंसाफ के लिए दिल्ली में तमाम आईनी इदारों से मिलेंगे, उन्होंने मीडिया से कहा। जो है एआईसीसी के, उनसे पूछना चाहता हूँ, जब आपके साथ होता है तो नाइंसाफी है, दूसरों के साथ अगर आप सेम बर्ताव करते हो तो इंसाफ कैसे हो जाता है? दूसरी बात भी मैं पूछना चाहता हूँ, सिद्धरामैया जी कर्नाटक में ये दावा करते हैं कि एक एक एमएलए को आज भाजपा 50 करोड़ देके खरीद रही है, कांग्रेस एमएलए। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, तेलंगाना में एमएलए की क्या रेट है? कांग्रेस क्या रेट देके, क्या दाम देके आज खरीद रही है, ये बता दें। हम इसलिए राहुल जी से और अब हमारे खारगे जी से शिकायत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ आप संविधान को दिखाते हो पार्लियामेंट में और दूसरी तरफ उसी संविधान की बेइज्जती करते हो। तो इसलिए कहते हैं कि अगर कोई चीज प्रीच करते हो तो उसको प्रैक्टिस भी करो। पर हम कांग्रेस को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, उनको हम पूरी तरह से दिल्ली में एक्सपोज करेंगे। आज हमारे डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पेंडिंग है स्पीकर के पास, उसको लेके हाईकोर्ट आएंगे, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलेंगे, स्पीकर से मिलेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है दिल्ली में, हर किसी से मिलेंगे, इंसाफ के लिए लड़ेंगे। और हम जानते हैं आज कांग्रेस अपने आप को शायद ताकतवर मानती होगी क्योंकि उनके पास साम दान भेद दंड हर कोई तरीका है उनके पास, बट हम भी जानते हैं कि कांग्रेस की जो हिपोक्रेसी है। निजामाबाद के स्कूलों में काम की तेजी से तकमील, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। निजामाबाद के कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो अम्मा आदर्श स्कूल कमेटियों के ज़ेर एहतमाम मुतल्लिक़ा सरकारी स्कूलों में जारी कामों को तेज़ करें और उन्हें जल्द मुकम्मल करें। उन्होंने मंगल को माकलूर और नंदीपेट मंडलों में कई सरकारी स्कूलों का दौरा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किए गए कामों का मायना करने के बाद ओहदेदारों को कई अहकामात जारी किए गए। आरमूर गवर्नमेंट स्कूल के तुलबा की छोटी इमदाद। आरमूर म्यूनसिपल इलाके में मामड़पल्ली ZPHS स्कूल के तुलबा ने
मदद करते हुए एक मिसाल कायम की। मतीना, जो वेलपुर पुलिस स्टेशन में होमगार्ड के तौर पर ड्यूटी अंजाम दे रहा है, उसके दिमाग में ब्लड प्रेशर और असाबी नुकसान में इजाफा हुआ है। उसका इलाज ज़िलाई मरकज़ के एक अस्पताल में किया जा रहा है और तालिबे इल्म मनीदीप और शरानिया ने 1000 रुपये और हेचम रविंदर ने 2000 रुपये की इमदाद दिए हैं। एड़पल्ली मंडल के 16 ग्राम पंचायतों के अमले की हड़ताल। एड़पल्ली मंडल के 16 ग्राम पंचायतों में काम करने वाले अमले की आज से ग्राम पंचायत कारकुनों को वाजिबुल अदा तनख्वाहों की अदायगी के लिए हड़ताल पर बैठे हैं। हम हुकूमत से आज पंचायत राज के वजीर से मुतालबा कर रहे हैं। वजीर सीता अक्का के यूम पैदाइश पर हम उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि वो रियासत भर की ग्राम पंचायतों में काम करने वाले तमाम अमले को सरकारी ग्रांट की सूरत में मुस्तकिल तनख्वाहें अदा करने का फौरी तौर पर हुक्म दें। बसूरत दिगर मैं हुकूमत को मुतल्ला करता हूं कि तमाम कारकुनान मसला हल होने तक हैदराबाद में ही हड़ताल पर रहेंगे। గ్రామ పంచాయతీ సంబంధించిన కార్మిక విషయం పట్టించుకోవడం లేదు। పేరుకు 29 కోట్లు విడుదల చేసినామంటారు కానీ పంచాయతీ కార్మికుడికి కూడా ఒక నెలలో సగం జీతం కూడా సరిపోయినంత గ్రాంట్ ఈ రోజు ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది। దాన్ని వెంటనే గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులందరినీ పర్మనెంట్ చేయాలని చెప్పి, ముఖ్యంగా కారాబార్లను బిల్లు కలెక్టర్ను సహాయ కార్యదర్శిగా నియమిస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇవ్వాలి। లేని ఎడల ఈ నెల 16వ తారీఖు నాడు హైదరాబాద్ లో ఇందిరా పార్క్ కాడ వంట వార్పు చేసుకొని ఒక్కరోజు కాదు ప్రభుత్వం దిగి వచ్చి ఈ గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులందరినీ పర్మనెంట్ చేస్తున్నామని చెప్పేదాకా రాష్ట్ర కమిటీ నిర్ణయం చేసింది। కాబట్టి అప్పటి వరకు ప్రభుత్వం వెంటనే ఆలోచించి కిందికి ఆదేశాలు పర్మనెంట్ చేస్తున్నట్లు, అందరినీ పర్మనెంట్ చేస్తున్నట్లు ఆదేశం ఇవ్వాలి। కానీ టైం తీసుకుంటే పక్క రాష్ట్రమైన కర్ణాటక కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ పే స్కేల్ వెంటనే అమలు చేస్తారు కాబట్టి ఆ పే స్కేల్ ప్రకారం అన్న జీతాలు ఇవ్వాలని చెప్పి సిఐటిగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు। बोधन में ABVP के यूम तासीस के मौके पर खून का अतिया कैंप। बोधन कस्बे में ABVP के यूम तासीस के मौके पर एक जूनियर कॉलेज में खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। ABVP ज़िले प्रमुख ईश्वर ने कहा कि ABVP वाहिद तुलबा यूनियन है जो तालीमी मैदान में मसाइल के हल के लिए काम करती है। इस प्रोग्राम में ABVP लीडर लक्ष्मण, अद्दू सिंह, तुलबा और असातिज़ा ने हिस्सा लिया। नाजरीन, ये थे 9 जुलाई 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।